हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मोहिनी एकादशी जो कि मोह माया का नाश करने वाली है और ये भगवान विष्णु जी के स्वरूप मोहिनी स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। एकमात्र स्त्री का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु जी का यह अवतार सभी जीवन के मोह माया का नाश करने वाला है। इसीलिए इस एकादशी का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। साल 2024 में मोहिनी एकादशी 19 मई 2024 दिन रविवार को रखी जा रही है और इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद एक चौकी में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए और फिर उन्हें फूल माला धूप दीप नवेद आदि अर्पित करना चाहिए और उनके प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। दिन भर व्रत रखना चाहिए। इस दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता। इस दिन आप जल फल दूध आदि का सेवन कर सकते हैं और भगवान विष्णु जी को भोग में तुलसी अवश्य ही चढ़ाएं। लेकिन आज रविवार होने की वजह से तुलसी में ना ही तो जल दिया जाता है, ना ही उनका स्पर्श किया जाता है और शाम के समय दीपक अवश्य ही जलाया जाता है। और वैशाख मास के अंतिम 5 स्नानों में से 5 दिनों के नियम से भी ये पहला दिन एकादशी का माना जाता है, जो कि पूर्णिमा तक चलता है और रात्रि में भी भोजन का सेवन नहीं किया जाता। आप चाहे तो फलाहार का सेवन कर सकते हैं और भगवान विष्णु जी की कथा अथवा पढ़ें या फिर सुनने का विधान है और जागरण करने का विधान है और व्रत के बाद द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद स्नान करें और फिर भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, गाय को भोजन अवश्य खिलाएं और जरूरतमंद व गरीब लोगों की दान दक्षिणा देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए और इसी के साथ साथ व्रत कथा सुनने का भी विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ, जो कि मैं आपको 2 पुरानी कथाएं श्रवण करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हरि ओम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार युधिष्ठिर जी ने वासुदेव श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसके क्या फल की प्राप्ति होती है और उसके लिए कौन सी विधि है। तब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी, जिसे कि आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। तब भगवान श्री राम जी ने कहा कि हे भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तब आगे महाराज वशिष्ठ जी बोले कि श्री राम, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। विशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है और उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहां धृतिमान नाम के राजा, जो कि चंद्र वंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, वहां पर राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा ही पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए प्याऊ, कुआं, मठ, बागीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था और भगवान विष्णु जी की भक्ति में सदा ही उसका अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धूतिमान, मेधावी, सुकृत और दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि उसका 5वां पुत्र था। वह सदा ही बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि व्यसनों में इसकी बड़ी ही आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए हमेशा ही ललायत रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा
अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांध डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा और कहीं पर भी उसे कहीं भी चैन नहीं मिल पा रहा था। और वह किसी को भी सभी किसी के भी वह चोरी करने लग गया और इस तरीके से वह भूखा प्यासा होकर दुखी रहने लगा और कोई सहारा ना देखकर वह चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा ने इस बार उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में भी उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहां वह वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके वापिस आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत ज्यादा पाप किए हैं। अब आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का कोई उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि जी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम विशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे श्रेष्ठ और कोई भी व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान की पुण्य की प्राप्ति, उसके फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए सभी को इस मोहिनी एकादशी का व्रत अपनी समर्था के हिसाब से रखना चाहिए और भगवान विष्णु जी के निमित्त इस व्रत को उनके समर्पण करना चाहिए, ताकि आपका जीवन भी पापों से मुक्त हो सके और आपके पुण्य में बढ़ोतरी हो, ताकि भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे।